जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लाए हैं हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात एमए हिंदी, जिसका प्रोग्राम कोड है MHD, उसका जो कोर्स कोड है MHD 6 या फिर MHD 06 कहा जाता है। इसका जो सत्रांत परीक्षा यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 का पेपर आपके सामने लाए हैं, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो यह समय 3 घंटा है, अधिकतम अंक 100 है। ये पेपर आपको देखने से पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे गए और हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी करना है। इसका 70% जुड़ता है और असाइनमेंट का 30% जुड़कर आपके फाइनल मार्कशीट तैयार की जाती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण संबंधी विवादों की चर्चा करते हुए आदिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। या फिर यह नहीं करना चाहते तो यह कर लीजिए, रासो काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रासो काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय देते हुए भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय देते हुए भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप पर प्रकाश डालिए। या यह नहीं करना चाहते तो यह कर लीजिए, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। आप इग्नू में तो यही देखते हैं ना कि आपको ऑप्शन बहुत मिलते हैं आपको, लेकिन सबसे जो ज़रूरी है नोट जरूर पढ़ा कीजिए। ऊपर जो नोट्स दिया है, और यह आपको परीक्षा से पहले ही पता होना चाहिए कि पेपर 2 घंटे का है, 3 घंटे का है। घड़ी लेके जाइए, काला नीला पेन भी लेके जाइए। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि पेपर ही नहीं पता होगा 2 घंटे 3 घंटा, उस हिसाब से आपको माइंड सेट करना है। क्वेश्चन 3 है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। और यदि यह नहीं करना चाहते तो नवजागरण और आधुनिक बोध से आप क्या समझते हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। 20-20 नंबर का है तो विस्तार से चर्चा करना है, मतलब 4-5 पेज लिखना है। 4-5 पेज। अगला क्वेश्चन है, मतलब कम से कम 4 पेज। छायावाद का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। या फिर समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन 5 है, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों की चर्चा कीजिए। उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों की चर्चा कीजिए, कौन कौन से आंदोलन रहे। यह नहीं करना चाहते तो भारोपी भाषा परिवार का परिचय देते हुए भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 2 ही का करना है। यह भी 20 नंबर का है, 10-10 नंबर का 2 करना है। तो क है प्रगतिशील साहित्य, ख है उर्दू साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, या फिर ग हिंदी की बोलियों पर टिप्पणी लिखिए, घ संस्मरण और रेखा चित्र पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। टिप्पणी वाला क्वेश्चन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी को करना चाहिए। जब मैं भी इसका पेपर देता था तो ज़रूर मैं यहाँ पे आपका पेपर टिप्पणी वाला ज़रूर करता था। आपको पता होना चाहिए कि इग्नू से हमारा MA हिंदी हो चुका है और 61% के साथ हो चुका है, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न है। और उसके बाद आपका फर्स्ट डिवीज़न रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन 55 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 55 रहेगा तो आप विभिन्न परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, नेट वगैरह और भी आपको अन्य परीक्षाओं में, जहाँ पे 55% मिनिमम मांगता है जनरल कैटेगरी में। और आप OBC ST SC से हैं तो 50 से नीचे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। आप नए हैं या फिर नए नहीं भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपके साथ ऐसे ही बहुमूल्य वीडियो पहुंचता रहे। और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव और शिकायत को भी भेजते रहिए कि आपको और क्या देखना चाहिए, मतलब इसमें और क्या आपको छूट गया, क्या पता नहीं चल रहा है। जो भी आपके हैं मन के, यानी कि मन की बात, वह बता दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।